अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास साइंस ग्रुप, हम मैथमेटिक्स 9 है, साइंस ग्रुप वालों को ये एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है एवेलुएट। तो ये अयोटा 7 लिखा हुआ है, आपने अयोटा स्केयर बनाना है क्योंकि आपके पास अयोटा स्केयर और क्यूब की भी वैल्यू होती है, लेकिन हम अयोटा स्केयर से कर रहे हैं। तो क्योंकि उसकी वैल्यू अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो अब आपने इसको स्केयर करना है। ठीक है, स्केयर है मतलब 2 पावर है, तो 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितनी हो जाएगी आपके पास? एक नहीं, एक मैं लिख दूँगी अयोटा और दूसरी लिख दूँगी अयोटा 6, इवन नंबर बना लूँगी। ठीक है, अयोटा 6। अब अयोटा 2 कितनी ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, क्योंकि अयोटा स्केयर ही की वैल्यू ना, तो मैंने 2 अंदर रख के टेबल पढ़ा, 2 कितनी ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, तो 3 पावर लिख दी। ठीक है, अब रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर किसके इक्वल है? -1 की। अयोटा ये शुरू वाला ऐसे ही आ जाएगा, अयोटा स्केयर की जगह मैं -1 रिप्लेस कर दूंगी और इसकी पावर 3। ठीक हो गया, और यहाँ पर साइड पर लिख देंगे अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। ठीक है, हो गया। 9th क्लास। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, यही आपने बार बार गलती करनी है। गलती आपने क्या करना है, देखना है कि अगर पावर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, और अगर इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। क्या? रिपीट करें ज़रा। अगर तो ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, इवन, अब ऑड इवन ना भूल जाना। ऑड वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं जाते, और इवन वो होते हैं जो 2 के टेबल में चले जाते हैं। ठीक है, देयरफॉर ये एक डॉट ऊपर है और 2 डॉट नीचे हैं, तो इसको कहते हैं देयरफॉर। ठीक है, और अब आपने क्या कर दिया है, ये है मैंने -1 अभी आपको बताया, या बताएं 3 इवन है या ऑड है। 3 ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? रहेगा। नहीं पता चलता, कैलकुलेटर लें, ब्रैकेट लगाएं, -1 लिखें, पावर 3 लें, ये पावर का बटन है ये। ठीक है, या तो आप इसे क्यूब भी ले लेते हैं, लेकिन कभी 4 भी आ जाती है, 5 भी आ जाती है, फिर बेहतर है या पावर ले लें। पावर क्या है इसकी? 3। तो मैंने 3 प्रेस किया, फिर इक्वल प्रेस किया, वो आपको क्या शो कर रहा है? -1। तो ये मैंने -1 लिख दिया, और साइड पर अयोटा है। ठीक है, अब अयोटा नहीं आएगा इसके ऊपर, वो आपने खुद करना है। अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करने में भी कोई मेथड हो, अयोटा लिखने का फिर पता नहीं। अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अयोटा 50, ये ऑलरेडी अगर ऑड हो ना तो इवन बना लेते हैं, ये तो ऑलरेडी ये इवन है, तो अयोटा 50 लिखा हुआ है, तो 2 आपने अयोटा स्केयर बनाना है तो 2 अंदर रखना है, तो फिर आपने देख लेना 2 कितनी ज़ार 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कितनी ज़ार 50, 2 25 ज़ार। ठीक है, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास 25, देयरफॉर अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1, वो मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब बारी आ गई पावर लेने की। अब पावर देख लें, ऑड नंबर है तो मतलब माइनस रहेगा, नहीं पता चलता फिर से कैलकुलेटर ले, -1 लिखें, पावर लगाएं, 25 प्रेस करें तो वो आपको -1 शो करेगा, -1। तो ये इसका आंसर -1 है, इसके साथ और कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक हो गया। अब आ गया अयोटा 12, ये भी इवन ही है, तो 2 अंदर आके 2 कितनी ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अयोटा 1, अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, देयरफॉर एक डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, देयरफॉर अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। इसके आगे लिख देना है कि -1 कैसे आया। ठीक हो गया। अब -1 की पावर 6, अब इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, -1 पावर 6 लो तो +1। ठीक है, तो माइनस ख़त्म हो गया, जस्ट 1 आ गया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट अब आ गया आपके पास ये माइनस लिखा हुआ है, इसे ऐसे ही रहने दें, ये अयोटा 8 है। अच्छा 9th क्लास, एक और बात, ऐसे नहीं रहेगा, ये -8 है ना, तो ये ऊपर क्या है आपके पास? इवन वैल्यू है, तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। पहले मैं अयोटा जब 8 अयोटा 8 लिखूँगी ऐसे, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर इवन वैल्यू है। -8 को आप 8 दफ़ा लिखेंगे ना, तो 8 दफ़ा आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहते हैं आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा माइनस। तो अब आ गया अयोटा 8, ये एक नई वैल्यू बन गई। अब 2 कितनी ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो देयरफॉर अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 को लगा दिया, -1 की पावर 4।
पावर 4, तो वो क्या आ गया +1, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देखें 9th क्लास से आपके पास है -5। अब यहाँ माइनस रहेगा क्योंकि ये तो ऑड है, तो इसे लिख सकती हूँ -5। पहले ऐसे लिखा, अब मैंने आपसे कहा था हम इसे इवन बनाते हैं तो -, और फिर -4 लिख सकती हूँ ना। बेसिक जैसी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो अब अब इवन बनाने के बाद आपने स्क्वायर बनाना होता है, तो 2 कितनी ज़ार 4, 2 ज़ार 4, तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये 2 बाहर वाला ऐसे ही, यहाँ एक डॉट यहाँ 2, तो एक ऊपर 2 नीचे डॉट, इसे पढ़ते हैं देयरफॉर अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिख दिया। अब -1 की पावर आप देखें 9th क्लास, ऊपर इवन नंबर है, अब ऐसे ही करने लग जाए, इवन नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, जस्ट 1 रह जाएगा। अब -अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -अयोटा आ जाएगा, शुरू में इक्वल लगा दें, यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर अयोटा आता है 1 आ जाता है या -अयोटा आ जाता है। अब 27 लिख दिया है, मैंने आपसे कहा था हमने इसे इवन बनाना है, तो मैं इसे अयोटा 26 लिख रही हूँ, ठीक है, अयोटा 26। अब ये अयोटा हो गया 26, 2 कितनी ज़ार 26 डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ गया 13। 2 कितनी ज़ार 36, 2 13 ज़ार 26। 2 क्यों लिखा है, अंदर 2 ही लिखना है क्योंकि आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो -1, देयरफॉर अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब -1 की पावर 13, तो -1 के ऊपर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -अयोटा, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -अयोटा। क्वेश्चन सॉल्व। अब आपके पास पहला पार्ट क्वेश्चन का ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा अब आपको ये मैंने पिछले का लिख दिया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉन्जुगेट लेना है, पहले आप इसे करेंगे लेट z इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, मैं लिख नहीं रही, इंग्लिश में जस्ट बार लगा रही हूँ, उसे कॉन्जुगेट ही कहते हैं। यहाँ पर z के ऊपर बार रहेगी, ये बार तब ख़त्म हो जाएगी जब हम अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। ये अयोटा वाली रकम है, इसके साथ प्लस है तो यहाँ मैं माइनस कर दूँगी, ऊपर से बार भी ख़त्म हो जाएगी और ये आपका कॉन्जुगेट लिया गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला स्टेप लेट z इज इक्वल टू 3 - 5 अयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड 3 - 5 अयोटा। इसके ऊपर भी बड़ी सी बार, z के ऊपर बार रहेगी, इसके ऊपर बार ख़त्म हो जाएगी अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करने से। ये अयोटा इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा 5 अयोटा। ये आपका आंसर आ गया, इसमें तो है ही अयोटा। लेट z इज़ इक्वल टू 0 - अयोटा, 2 रकमें आपने बनानी है। अब अयोटा था 0, शुरू वाली वैल्यू नहीं थी तो आपने लिख दी। अब टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड 0 - अयोटा, यहाँ पर बार, ये आ गया आपके पास z बार, ये अयोटा के साथ वाली वैल्यू है तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो 0 + अयोटा, तो आपके पास आई थिंक पीछे जस्ट अयोटा लिखा होगा तो आप उसे उस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों ही सूत्रों में आपका आंसर ठीक है, लेकिन हम देख लेती हूँ मैं जी, उन्होंने जस्ट अयोटा ही लिखा होगा जी। थर्ड क्वेश्चन है ना, उन्होंने जस्ट अयोटा लिखा हुआ है, आप भी जस्ट अयोटा लिख ले, इतना भी लिखने आपका क्वेश्चन ठीक है। अब लेट z कर दूंगी इसको, तो आपके पास है -3 + 4 अयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट, इसके ऊपर भी बार, -3 + 4 अयोटा, इसके ऊपर भी बार। 9th क्लास अब इसका नहीं चेंज करना, अयोटा के साथ जो रकम क्या है ये अयोटा, इसके साथ 4 और साइन क्या है प्लस का, तो ये माइनस कर दें, -3 एज इट इज़, ये वाला साइन चेंज होकर माइनस हो गया तो ये 4 अयोटा, -3 - 4 अयोटा, यहाँ पर बार रहेगी, यहाँ से ख़त्म होगी क्योंकि हमने इसका कॉन्जुगेट ले लिया। लेट z इज इक्वल टू -4 - अयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका भी कॉन्जुगेट लिया, इसका भी कॉन्जुगेट लिया, दोनों का हमने कॉन्जुगेट ले लिया। यहाँ अयोटा के साथ वाली वैल्यू है, इसका साइन चेंज हो गया तो 4 + अयोटा हो गया, ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।
यहाँ से बार भी ख़त्म हो गया, अयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन भी चेंज हो गया। अब इसका क्वेश्चन लास्ट वाला मैंने इधर लिख दिया था। अब ये देखें आपके पास अयोटा -3 लेट z इज इक्वल टू, अब इस बार उन्होंने अयोटा की रकम पहले लिख दिया, ठीक हो गया। तो लेट z इज इक्वल टू दिस, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, चाहे तो आप रियल नंबर पहले लिख लें और अयोटा इमेजिनरी होता है तो इसे बाद में लिख लें। अगर आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं तो इधर अयोटा बाहर ही था ना, हाँ, तो आप ऐसा करो उसको दूसरी तरह ही लिख लो, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगी। मुझे तो याद रहेगा कि अयोटा वाला साइन चेंज करना है, आपको मे भी भूल जाए, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगी, 3 माइनस अयोटा लिख लें। आप इस क्वेश्चन को 3 माइनस अयोटा कर लें। देख लेती हूँ आंसर में कैसे लिखा हुआ है, फिर आपको इस लिहाज से करा देती हूँ, ठीक है। अगर 3 पहले लिखा हुआ है तो फिर मैं 3 करा देती हूँ, वरना मैं आपको बता नहीं अयोटा ही लिखा हुआ है 9th क्लास, आप इसे इसी तरह ही रहने दें, माइनस अयोटा। और तो अब आपने याद रखना है अयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करना था। इस बार अयोटा के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का है, ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, कॉन्जुगेट मैंने इधर बार लगा दी, इधर भी बार लगा दी। अब यहाँ से बार खत्म हो जाएगी, यहाँ प्लस अयोटा है तो माइनस अयोटा हो जाएगा, क्योंकि अयोटा के साथ वाले का साइन चेंज करना था। -3 एज इट इज़ रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। इसके ऊपर नोट लिख लें छोटा सा कि ये आपने याद रखना है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप टेस्ट की तैयारी करें तो फिर आपको याद रहे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा गौर से देख लिया, ठीक है। और उन्होंने कहा राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। अयोटा के साथ वाला पार्ट इमेजिनरी होगा और दूसरा रियल होगा, ठीक है। और उसके लिए भी 2 स्टेप होंगे, मैं देख के आपको बताती हूँ कि आपकी बुक के ऊपर किस मेथड से किया हुआ। 2.5 का है ना हम जी, तो उन्होंने आपको कहा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करें, कोई नहीं बताएगा। लेट जी कर लेते हैं, फिर जी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट हम देख लेते हैं। जी इधर तो कोई नहीं क्या हुआ, अब आप देख लेते हैं, ठीक है। आप इसे करें लेट जी इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, ठीक है। अब आप लिख दें रियल पार्ट ऑफ जी और आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। पहले 3 स्टेप ऐसे हो गए, पहले लेट जी कर लेना, फिर लिखना है आर ई रियल पार्ट ऑफ जी, आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। इसका अब आप देखें जो इमेजिनरी रियल पार्ट होगा जिसके साथ यानी अयोटा के दूसरी वाली अयोटा वाला इमेजिनरी होगा, ठीक है। रियल पार्ट 1 है, अयोटा के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। रियल पार्ट भी 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। ये आपका आंसर आ गया बस। अब पहला स्टेप लेट जी कर देना है इसको, जी इज इक्वल टू -1 प्लस 2 अयोटा, ठीक है। अब रियल पार्ट ऑफ जी और आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जी -1, इमेजिनरी अयोटा के साथ वाली रकम क्या है 2, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आ गया 2। लेट जी इज इक्वल टू आपके पास -3 अयोटा प्लस 2, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ जी और फिर आई एम इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। रियल पार्ट ऑफ जी जिसके साथ अयोटा नहीं है तो रियल पार्ट 2 है, इस दफ़ा बाद में लिखा हुआ है। इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ वाली रकम -3, अयोटा नहीं लिखना, उसके साथ वाली वैल्यू लिखी है -3।